दोस्त आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम थर्ड पीआरसी को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि आज थर्ड पीआरसी का क्या हुआ है, अभी तक क्यों नहीं कोई न्यूज़ अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों आज हम जो है इसी विषय को लेकर जो है बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेटर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का लेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं 24/1/2022 तारीख की डेट लिखा हुआ है, यानी आज की ये चिट्ठी लिखी गई है। रिक्वेस्ट टू सेटल द वेज रिवीजन विथ 5% फिटमेंट, यानी 5% फिटमेंट के साथ जो है हमको जल्द से जल्द पे रिवीजन दीजिए। तो दोस्तों हम बताएंगे इस लेटर की खास बातें, आखिर इस लेटर को क्यों लिखा गया है, क्या है इस लेटर में। तो मेरे साथ आप बने रहिए, हम आपको पूरा न्यूज़ आपको बताएंगे कि आखिर इस लेटर में क्या है। ये लेटर जो है चेयरमैन को लिखा गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीएसएनएल कर्मचारी को अभी तक थर्ड पीआरसी नहीं मिला है, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। कर्मचारियों की मांग बहुत दिनों से इस पर उठ रही है। तो दोस्तों आखिर क्या प्रोसेस हुआ है, कितना आगे निकला है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेतन संशोधन को लेकर 5% फिटमेंट के साथ निपटाने का अनुरोध करने के संबंध में हम सूचना के पक्ष और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित मुद्दे को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आयोग ने फरवरी में आयोजित 3 दिवसीय हड़ताल सहित कई संघर्षों का आयोजन किया था। 2021 में वेतन संशोधन मुद्दे के समाधान की मांग की, लेकिन आयोग द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद यह मुद्दा 2021 में सुलझा नहीं जा सका। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी ठहराव से प्रेरित हैं। ऑल यूनियन एवं एसोसिएशन ने किए गए प्रयासों के से भी यह समस्या समाधान नहीं हुआ। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएसएनएल के सभी यूनियन और संघों ने इस पर बहुत प्रयास किया, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में 27/10/2021 को सीएमडी बीएसएनएल और एयूएवी के बीच बैठक हुई, जिसमें 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन को निपटाने के लिए यूनियन और संघों द्वारा सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों आपको ज्ञात है कि सीएमडी बीएसएनएल को पहले कहा गया था कि 0% फिटमेंट के साथ ही हमको वेतन संशोधन दे दिया जाए, लेकिन यह प्रस्ताव एयूएवी द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ठहराव के कारण हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो दोस्तों ये मुद्दा जो है कुछ दूसरे कारण से बनाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह ठहराव के मुद्दे सुलझाने के लिए वेतन समाधान ही एकमात्र तरीका था। दिनांक 18/11/2021 को आयोजित पुनर्गठन वेतन वार्ता समिति की पहली बैठक में कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि ठहराव से प्रेरित कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन में पक्ष में आया कि इन सूचनाओं के साथ दिनांक 3/12/2021 को आयोजित समिति की दूसरी बैठक हुई। जब दूसरी बैठक हुई दोस्तों 3/12/2021 को, इन सूचनाओं के साथ दूसरी बैठक हुई। प्रबंधन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी में यह देखा गया कि कुल 33,000 नॉन एग्जीक्यूटिव में से केवल 9,000 कर्मचारियों का ही वेतन ठहराव है, जिनमें वे सभी शामिल हैं जो इस समस्या से प्रभावित होंगे अगले 1 साल में। जैसा कि आंकड़ों में देखा जा सकता है, वर्तमान में केवल 1/3 से कम नॉन एग्जीक्यूटिव ही वेतन ठहराव से प्रभावित हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि बड़ी संख्या में नॉन एग्जीक्यूटिव जो इससे प्रभावित था वीआरएस 2019 के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। इस परिदृश्य में अधिक गैर कार्यकारियों के वेतन संशोधन को 0% फिटमेंट के साथ निपटाया जाता है, तो गैर कार्यकारियों के 2/3 नॉन एग्जीक्यूटिव को लाभ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जब इन सारे मुद्दों पे दूसरी बार बैठक हुई तो उसमें देखा गया कि बीएसएनएल के जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनके अधिकतर कर्मचारी को 0% फिटमेंट के साथ लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ सिर्फ 9,000 कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि 33,000 कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं। तो इसीलिए
बीएसएनएल यूनियन एवं संघों ने 0% फिटमेंट के साथ को निर्णय को बदल लिया और अब वह मांग करने लगा कि नहीं, 0% फिटमेंट के साथ नहीं हो, हमें 5% फिटमेंट दिया जाए। इसीलिए इस मुद्दे पर केंद्रीय कार्यकारी समिति ने एक सूत्र में चर्चा की गई और कहा गया कि 0% फिटमेंट से नहीं होगा, हम लोग को 5% फिटमेंट चाहिए। बीएसएनएल एयू की बैठक 22/12/2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गैर कार्यकारियों के वेतन संशोधन को कम से कम 5% फिटमेंट के साथ निपटाने के लिए प्रबंधन से अनुरोध किया गया। तो दोस्तों, जब 5% फिटमेंट के साथ प्रबंधन से अनुरोध किया गया, उसके बाद फिर बैठक की जो अगली तारीख थी वह कैंसिल हो गया। इसलिए हम प्रबंधन पक्ष से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मुद्दे की जांच करवाएं और वेतन के निपटारे के लिए आगे आए। 5% फिटमेंट के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलना चाहिए। यदि 5% नहीं मिलता है तो बहुत सारे बीएसएनएल कर्मचारियों को जो है थर्ड पीआरसी लाभ का नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ही एम्प्लॉय को 0% फिटमेंट के साथ अगर थर्ड पीआरसी मिलता है तो लाभ मिलेगा। 19/1/2022 को होने वाली वेतन वार्ता समिति की बैठक स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों, फिर ये बैठक 19/9/1/2022 को होने वाली थी, तीसरे वेतन चर्चा की समिति की बैठक, लेकिन कोविड-19 के तीसरे लहर के कारण यह बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि कोविड-19 पूरे देश में फैल रहा है, जिसके कारण फिजिकली बैठक करना संभव नहीं होगा। इसीलिए कम से कम अगले कुछ हफ्तों के लिए वार्ता समिति को एकदम से पोस्टपोन कर दिया गया। इसे देखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इसे थर्ड पीआरसी का जो अब वेतन वार्ता है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो यूनियन के तरफ से एक महत्वपूर्ण मांग है और बहुत ही अच्छा पहल है कि जो अब जो है बैठक थर्ड पीआरसी को लेकर ये ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन में कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन बैठकें हो रही है, तो फिर ये वेतन वार्ता पे ऑनलाइन बैठक क्यों नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि फिजिकल बैठक से कोविड-19 फैलेगा, लेकिन ऑनलाइन बैठक से इसमें संभावना नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं बीएसएनएल यूनियन का ये मांग जो है सरकार मैनेजमेंट ज़रूर मान लेगी और इस पर कुछ ही दिनों के बाद ऑनलाइन एक बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी कि थर्ड पीआरसी जल्द से जल्द मिले। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग का थर्ड पीआरसी जल्द से जल्द मिले। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।